नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल में हुई डांस प्रतियोगिता आयोजित, पारंपरिक व आधुनिक गीतों पर दी डांस प्रस्तुति। भवानी मंडी 11 केवी विद्युत लाइन का टूटा तार, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ जताई नाराजगी। झालावाड़ 6 करोड़ की लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार, झालावाड़ जिले का है मामला। ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा में उमड़ा जन सैलाब, पुरानी कृषि उपज मंडी रामनगर डबरा में हुई आयोजित। मिश्रौली 2016 में हत्या के मामले को लेकर भाई ने लगाया कोर्ट में इस्तगासा, मुलजिमों के विरुद्ध कार्यवाही की करी मांग। बेसोदा में दोनों पार्टी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने, प्रचार प्रसार को लेकर हुए आमने सामने। बेसोदा निर्दलीय प्रत्याशी तूफान सिंह के प्रचार प्रसार में लगा पूरा परिवार, दोनों ही पार्टी के छूटा रहे हैं पसीने। पिड़ावा में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी गोवर्धन डांगी ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, जनसंपर्क रैली का किया आयोजन। भवानी मंडी में खाद्य व्यापारियों द्वारा किसानों को यूरिया खाद नहीं देने पर किसानों ने जताया रोष, खाद्य लेने के लिए करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। अब डालते हैं खबरों पर एक विस्तृत नजर। भवानी मंडी रामनगर स्थित खाद्य व्यापारियों द्वारा किसानों को यूरिया खाद नहीं देने का विरोध जताया। पालिया खेड़ी के कन्हैया लाल व गुराड़िया मानक के गुमान सिंह ने बताया कि शनिवार को सुबह रामनगर के 3 खाद्य व्यापारियों के यहाँ 600 कट्टे यूरिया खाद आए थे, जहां व्यापारियों द्वारा किसानों से 266 रुपए प्रति कट्टे की जगह 280 रुपए लिए गए। व्यापारियों द्वारा पोस्ट मशीन में सर्वर नहीं होने की बात कहकर किसानों से आधार कार्ड भी रखवा लिए गए, जिससे किसानों को सोसाइटी से और खाद्य लेने के लिए आधार कार्ड नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं किसानों ने 2080 रुपए में यूरिया खाद मिलने का विरोध जताते हुए कहा कि प्रत्येक किसान को एक एक कट्टा ही खाद दिया गया। जनपद गोविंद सिंह ने बताया कि 20 किलोमीटर दूर से खाद लेने के लिए सुबह से कतार में लगने के बाद जहां 10 कट्टे की आवश्यकता है, उसकी जगह 1 कट्टा खाद दिया जा रहा है। कम से कम 5 कट्टे तो देवे। एक बार में पोस्ट मशीन बंद होने की वजह से ही किसानों से आधार कार्ड रखवा लिए थे। किसानों द्वारा अंगूठा लगाने के बाद आधार कार्ड व 30 रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरह यहाँ पर काफी सारे किसान लोग खड़े हुए हैं, जबकि यूरिया खाद की समस्या से वो जूझ रहे हैं। जहां सरकार ने 1500 मीट्रिक टन इस जिले में खाद पहुंचाया है, उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों को घंटों कतारों में लगकर परेशान होना पड़ रहा है। हमारे साथ कई सारे किसान यहाँ बने, हम बात करेंगे क्या परेशानी उनको आ रही है, किस तरह से यहाँ उनको खाद दिया जा रहा है और कितना जो मानदेन है उस मानदेन से इनसे कितने रुपये ऊपर लिए जा रहे हैं। बात करेंगे मैं यहाँ के कुछ किसानों से। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह चौहान, गुराड़िया माना। किस तरह की परेशानियों का आपका सामना सर, यहाँ पे आधार कार्ड मांग रहे हैं, 280 रुपये की रेट है। अगर आपका आधार कार्ड की जेरोक्स दोगे तो 280 लगेंगे, अगर जेरोक्स नहीं दे रहे हो 300 रुपये लगते हैं। तो ये क्या सरकारी रेट है या फिर 280 रुपये सरकारी रेट है। 280 रुपये सर, यानी कि 20 रुपये आपसे ऊपर लिए जा रहे हैं। ऊपर ले जेरोक्स दे और 20 रुपये वापस ले जाओ आप। बाकी सर, अगर मान लो मैं गाँव में रहता हूँ, अब बोरी लेके यहाँ से गाँव में जाऊँगा, वापस गाँव से वापस यहाँ ये थोड़ी लेना हुआ आधार कार्ड में। जैसा कि इन्होंने बताया है कि 280 रुपये जो एक सरकारी रेट है, और भी किसान हमारे साथ बने, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का यहाँ पर यूरिया वितरित किया जा रहा है और कितने रुपए इनसे लिए जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम श्याम सिंह है, मोगरा में रहता हूँ मैं भी खाद के लिए आया था, मेरे एक भी बोरी नहीं आई। क्या कारण रहा बोरी नहीं आने का? बोरी खत्म हो गई, बोल दिया सेठ जी ने खत्म हो गई अभी, और आधार कार्ड दे रहा हूँ मैं तो भी नहीं दे रहे मेरे को बोरी। यानी आधार कार्ड देने के बावजूद भी आपको कोई खाद बोरी खत्म हो गया, खाद कल आना ये बोल रहे हमारे को, कल फिर आएंगे हम। जबकि अभी कल ही यूरिया 1500 मीट्रिक टन झालावाड़ जिले में पहुंचा है, उसके बावजूद भी यहां पर खाद की किल्लत होगी, ऐसा किसानों का कहना है। बात करेंगे हम भी दुकानदार से, किस तरह की किल्लत अभी यहाँ किसानों को मिली है, किस तरह से उनको असामाजिक सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे हम विक्रेता से।
जैसे कि आपको पता है कि किस तरह से यहाँ भवानी मंडी में खाद की किल्लत है, उसी को लेकर यहाँ पर हम खाद विक्रेता बने हुए हैं। हम बात करेंगे किस तरह की परेशानी उनको यहाँ आ रही है और जो किसान यहाँ आ रहे हैं उनको भी किस तरह से यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करते हैं हम यहाँ पर विक्रेता से। आपका नाम? महेश राठौर। महेश जी, किस तरह से जैसे कि किसानों का कहना है कि हम यहाँ आ रहे हैं उसके बावजूद भी हमें खाद नहीं मिल पा रहा है और 280 रुपये की रेट है, उसके बावजूद भी हमें ये 300 रुपये हमसे ले रहे हैं। सर 300 रुपये नहीं ले रहे हैं सर, जो रेट चल रही है बाजार में वही ले रहे हैं। कोई मैंने अभी किसी वो किसान सर से बात की इसलिए है तो लिए है 300 तो रुपये जैसे की बात हुई। मशीन में सर्वर नहीं आ रहा है तो हमने उनका आधार कार्ड नहीं रख लिया है। अब वो जब आधार कार्ड और अंगूठा लगा के जाएंगे उस टाइम पे उनको और पैसा बाकी का जो भी रेट से है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे किसानों का कहना है कि साहब हम 30-30 किलो 40-40 किलोमीटर से आ रहे हैं तो क्या मात्र वो 20 रुपए के पीछे ही इतनी दूर वापस आना पड़ेगा कि हम? नहीं सर, तो उनको आधे या 1 घंटे में वापस जैसे मशीन का सर्वर और ये होगा उनको वापस रिटर्न अभी जस्ट जैसे गाड़ी का पूरा हुआ अब उनका आधार कार्ड लेके और उनको वापस उनका पैसा और ये आधार कार्ड कितना खाद आया यहाँ पर? 30 टन आया था। 30 टन? हाँ। 30 टन में से सारा वितरित हो गया? यस सर। अभी और बाकी है? नहीं, सब हो गया सर। तो आगे से किसानों को किस तरह से फायदा पहुंचे ऐसी आप योजना बनाएंगे? सर ज़्यादा से ज़्यादा एक तो खाद भेजा जाए जिससे किसानों को ये मिले और एक जो मशीन का सर्वर है वो बहुत कम है। जैसे 4 आधार कार्ड लगाते हैं उसके बाद में सर्वर आधे घंटे के लिए रुक जाता है तो सर्वर से परेशानी आती है। इसकी सूचना आप जो आपको उच्च अधिकारी हो, हमने उनको सर नहीं करवाते? इसकी अधिकारी जी को ये करवा रखी है कंप्लेंट मशीन की, तो उन्होंने कहा सर ये क्या है कि नेटवर्क सारा एक साथ काम करेगा ना तो वो डाउन हो जाता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो सर्वर को बढ़ाया जाएगा। हमने कंप्लेंट भी दी थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि सर्वर की परेशानी की वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना इनको भी करना पड़ रहा है और कई किसानों को भी करना पड़ रहा है। बात आ रही थी 20 रुपये ऊपर लेने की, तो जहां इन्होंने बताया कि हम वापस वो 20 रुपये इनको रिफंड कर देंगे, इनका आधार कार्ड और अंगूठा रखवाया जा रहा है, उसके बाद इन्होंने जो पैसा है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा। मैं खबर 24 से राहुल राव। भवानी मंडी शहर के समीप स्थित भीमनगर के माली मोहल्ले में अचानक 11 केवी की विद्युत लाइन का तार टूट गया, जिससे विद्युत लाइन के पास के मकानों के बाहर खेल रहे बच्चे विद्युत लाइन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। मोहल्ले वासी कैलाश सुमन, मनोहर सुमन, बालचंद सुमन, अजय शर्मा, अहमद हुसैन ने बताया कि मकानों के समीप से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन का तार पूर्व में ही 2-3 बार टूट चुका है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने पुराने तार को नहीं बदलवाया, जिससे शनिवार को सुबह 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे चारे में आग लग गई और मकान के पास खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। वहीं मोहल्ले वासियों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय पहुंचकर विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए बिजली के खंभों से पुराना तार हटाकर नए तार लगाने की बात कही। मौका दिखवा लिया है, 11 केवी की विद्युत लाइन से पुराने तार को हटाकर नए तार लगवाए जाएंगे। सामान लेके लेबर आ रही करा रही, ठीक है ना। गलती तुमने करी, अब हमें भरनी पड़ रही ना। तो वो खंबा आ गया था, वो फिर बाद में लाया ये खंबा यहाँ बाद में लाया। मेरे को याद है अपने काम बनाए मकान मैंने अभी पोल करा हुआ है पहले सीता भाई क्या घटनाक्रम रहा आज का? क्या कर उनके नाम से अपना हब आग लगी जो ऊँची जा रहा होती और 11,000 की लाइन टूटी। हमारा छोला रोटियां बनाती घर में। कहाँ पे हुआ है? ये भीमनगर में, भीमनगर में हुआ कारू जी की मशीन के आगे है। पूरा महिला में तार फिर लिया, मर जाता तो मनक मरता तो कहीं जवाबदारी की जवाबदारी मजा बचा। ये भगवान ने ऊपर वालों ने बचाया सबाने। 11 लाइन की बात, बच्ची को कौन संभालेगा? 11,000 लाइन की बात कम मामूली बात है कि वहाँ गाँव में देवो। तो इसकी घटना आपने बिजली ऑफिस में दी कि नहीं दी? दे दी। वहाँ से क्या बोला आपसे? सुनवाई नहीं होती, सुनाई भी नहीं हो रही यहाँ। बोल दिया उनने कहीं नहीं, फिर पीछा तार जोड़ांगा, मन के नहीं जोड़ेगा यहाँ तक नहीं जोड़वा दूंगा मुँह। क्या बोले?
तो वो केबिल डाल देंगे, केबिल डाल देंगे। मैंने कहा केबिल भी नहीं डालूँ, ये है नहीं कि तू अब बोल रहा कि तुम्हारा मकान क्यों बनाया, तो मैंने कहा हमारा कुआ की मेरे थी, उस पर हमने मकान बनाया, हमने खरीद के मकान नहीं बनाया, सरकारी खरीदी को नहीं ज़मीन, हमारा कुआ था वहाँ रोड बन गया हमारा मकान। भवानी मंडी के ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल और ज्ञान विहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन में छात्र छात्राओं की डांस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा नर्सरी से 12वीं एवं बीएससी बीएड के छात्र छात्राओं द्वारा पारंपरिक गीतों व आधुनिक गीतों पर डांस की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि निशा भराड़िया और रौनक भराड़िया ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उपस्थित अभिभावकों ने छात्र छात्राओं की प्रस्तुत कला का भरपूर आनंद लिया। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में श्रेया भराड़िया प्रियेश नायर ने बच्चों की प्रस्तुति का अवलोकन किया। अबॉर्शन करना था। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, लड़की है तो। कैसे बात कर रहे हो आप? ऐसा कुछ कहने नहीं हो। लड़की है तो समझ में नहीं आ रही बात है? अबॉर्शन करा दूंगा, लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? चूंकि रेप हो जाएगा ऐसा। डॉक्टर मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीन बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी है? अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है, उसका रेप वो है। मिश्रौली में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट भवानी मंडी से एक इस्तगासा बहादुर सिंह पुत्र सोगान सिंह जाति राजपूत निवासी गंगापुर थाना भवानी मंडी के थाने पर विरुद्ध मुलजिम शिव सिंह पुत्र बलवंत सिंह पुत्र करण सिंह चैन सिंह पुत्र शिव सिंह अकवाम राजपूत निवासी झिंझनी के इस आशय से प्राप्त हुआ कि मृतक शोभान को उनकी जमीन पिपला बांध में डूब में आने से 12-13 लाख रुपए मुआवजा मिला था, जो मांगू सिंह और शोभान सिंह के संयुक्त खाते में जमा हुआ था। मांगू सिंह चालाक व लालची प्रवृत्ति का था। वर्ष 2016 में दीपावली के बाद शोभान सिंह अपने मामा के गांव झिंझनी मुलजिम ने यह कहकर बुलवाया था कि कुछ रकम व पैसे लेकर झिंझनी आ जा।
यहाँ पर जमीन खरीद कर तुझे भी बसा लेंगे। मृतक शोभान से 1.5 लाख रुपए व 60 ग्राम सोना लेकर उनके बुलावे पर झिंझनी गया था। मुलजिम ने योजनाबद्ध तरीके से उसे मारकर वीरान कुएं में डाल दिया तथा मामा शिव सिंह ने थाना मिश्रौली में अकाल मौत की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मुलजिम द्वारा शोभान सिंह की रकम को हड़पने की गरज में उसकी हत्या कर कुएं में डाल दिया और साक्ष्य मिटा दिए। उक्त रिपोर्ट पर पांचों मुलजिम के विरुद्ध हत्या व आपराधिक षड्यंत्र तथा साक्ष्य नष्ट कर आदि संगीन धारा में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए धोखाधड़ी करने वाला मैनेजर हेमंत मंडलोई को गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी किया। गौरतलब है कि दिनांक 10/8/18 को फरियादी छितर लाल पुत्र मांगीलाल निवासी चचलाई थाना पिड़ावा में एक लिखित परिवार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इस आशय का पेश किया गया। हल्दर ग्रुप ऑफ कंपनीज की शाखा में प्रार्थी एवं अन्य 24 लोगों को विश्वास में लेकर RD/FD के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए 8 साल में 3 गुना पैसा देने के लिए हम लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवाया गया। प्रार्थी एवं अन्य के RD/FD पूरी हो जाने के उपरांत भी पैसे नहीं लौटाए गए। प्रार्थी व अन्य लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लिए इत्यादि परिवाद पर पुलिस थाना कोतवाली में दिनांक 10/8/18 को मुलजिम अरविंद कुमार, डायरेक्टर हल्दर ग्रुप ऑफ कंपनी LK वक्थारिया, डायरेक्टर हल्दर अनीता, ऋषि, हेमंत मंडलोई, सुनीता, जगदीश नागर के खिलाफ धारा 420-409 IPC में प्रकरण दर्ज अनुसंधान जारी किया। हल्दर ग्रुप के दस्तावेज की प्रमाणित प्रांतियां प्राप्त की गई। बयान फरियादी गवाहन के लेख बंद किए। तफ्तीश में मुलजिम हेमंत पुत्र धन्नालाल जाति धाकर निवासी सुनेल थाना क्षेत्र के विरुद्ध धारा 420-409 IPC का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर मुलजिम की तलाश पर दिनांक 22/11/18 को गिरफ्तार किया गया। सुनेल से वसीम खान की रिपोर्ट। डबरा विधानसभा 19 से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती इमरती देवी सुमन के समर्थन में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा में जन सैलाब उमड़ा। सभा पुरानी कृषि उपज मंडी रामगढ़ डबरा में आयोजित हुई, जहां सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी और आप लोगों ने यहां से इमरती देवी को विधायक बनाया तो किसानों के दुख दर्द दूर होंगे, वहीं क्षेत्र के विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। इसी बीच मंच पर विधायक इमरती देवी सुमन की आंखों में कई बार आंसू देखे गए। सिंधिया ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा, महिला, व्यापारी सभी वर्ग इस सरकार से परेशान हैं। उन्होंने कहा पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डबरा वासियों से कहा कि मेरा यह डबरा विधानसभा नहीं, मेरे परिवार के सदस्य यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर इमरती देवी सुमन के लिए वोट मांगी और कहा कि यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीताकर भोपाल विधानसभा में भेजे। डबरा तहसील से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। कि वो विधानसभा सुशोभित होगी जब कर्मठ, लगनशील और संकलित एक ऐसी कार्यकर्ता इमरती के रूप में उस विधानसभा में बैठकर बोलेगी। हर पग पग पर जनता की लड़ाई लड़ी है, चाहे जिला पंचायत सदस्य के रूप में, चाहे कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में आपके लिए संघर्ष किया है, आपके लिए डंडा उठाया है और आपके न्याय के लिए मंच पर मुख्यमंत्री की बोलती भी बंद करा दी है। गरुड़ विधानसभा क्षेत्र से भेसोदा गांव में प्रचार प्रसार को लेकर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने। गौरतलब है कि आगामी 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां गरुड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवीलाल धाकर, कांग्रेस से सुभाष सजोतिया अपनी दावेदारी जता रहे, जिसके चलते भेसोदा गांव में बीजेपी प्रत्याशी देवीलाल धाकर व कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार को लेकर आमने सामने हो गए। गौरतलब है कि 25 तारीख से प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।
जिसको लेकर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अपना दमखम लगाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते प्रचार प्रसार के दौरान आमने सामने होने की नौबत आ गई। वहीं कहासुनी व नारेबाजी के बाद वरिष्ठ लोगों की समझाइश पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने प्रचार प्रसार में निकल गए। बेसोदा से पीरूलाल प्रजापति की रिपोर्ट। कि आखिर 50-55 साल कांग्रेस ने हमारे देश पर राज्य किया, उनको पूछना चाहिए कि देश का विकास क्यों नहीं हुआ। सड़क भारतीय जनता पार्टी के देन है, अटल बिहारी वाजपेयी की। बिजली भारतीय जनता पार्टी के देन, आज जो हम जलते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस के शासन में हमारे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो गया था, रात्रि को पढ़ नहीं पाते थे। अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। भानपुरा के लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है, नहर योजना से खेतों में पानी पहुंच रहा है। कांग्रेस वाले भी आपके पास आएंगे, वो कहेंगे हमारी सरकार बना दो, हम गरीबों का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाई सुभाष जी सोनीता के समय भी कोई सिंचाई की योजना बनी थी। मैं आपको स्मरण करा रहा हूँ, एक तालाब तो यहाँ बना है भगवानपुरा के अवसरना के बीच में, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कुणाल सागर। ये कुणाल कोई भगवान का नाम नहीं है, किसका नाम है मालूम है? उनके बेटे का नाम है। और पहली बरसात में वो भरता है और उसके बाद फूटता है, जो लेदी के तालाब को भी फोड़ देता है, पानी नहीं टिकता उसमें। एक तालाब और बनाया उन्होंने बड़े महादेव में, पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है रंजना जलाशय, बड़े अक्षरों में। रंजना कौन, कोई देवी का नाम नहीं है। रंजना उनके बयान जी का नाम है, जो जबलपुर रहती है, उसमें भी एक फुट पानी नहीं टिकता। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों में लोग अपने यहाँ बुलाने में गर्व महसूस करते हैं, कल नरेंद्र मोदी मंदसौर में आ रहे हैं। एक विशाल आम सभा है 3 बजे, यहाँ से बसों की व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग मंदसौर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तूफान की आंधी गरुड़ विधानसभा पर भारी। ऐसी ही कहावतों को लेकर इस बार गरुड़ विधानसभा से मैदान में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार देवीलाल धाकड़ व कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष कुमार सजोतिया की बराबरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार में पूरा परिवार ही नहीं बल्कि हर आम नागरिक लगा हुआ है। माना जा रहा है कि गरुड़ विधानसभा क्षेत्र में 40,000 के करीब सोंधिया समाज के मतदाता है, जिससे चलते तूफान सिंह ने भाजपा और कांग्रेस से टिकट मांगे हैं। जहां दोनों पार्टियों से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरकर इस विधानसभा से हुकार भरी, जिसके चलते उन्होंने भेसोदा गांव व भेसोदा मंडी में आगामी 28 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। पिड़ावा में झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोवर्धन कमलेश दांगी ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर कस्बे में जनसंपर्क रैली निकाली। दांगी ने मजदूरों व हमालों की उपस्थिति में माया खेड़ी तिराहे के पास अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की जनसंपर्क रैली प्रारंभ हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली के दौरान प्रत्याशी गोवर्धन दांगी ने लोगों से अपने लिए समर्थन की अपील की। इस अवसर पर संजय पुरी, मोबिना बी, नवीन पांडे, प्रकाश दांगी, बालचंद दांगी, संतोष सेन आदि आप कार्यकर्ता उपस्थित रहे। याद रखिए 28 नवंबर व 7 दिसंबर को मतदान करना ना भूलें। मत करना है हमारा अधिकार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।